तू बंदूक उठा, लोगों को मार, जान ले, जान दे, तुझे किसी की परवाह क्यों है? वैसे तो पाकिस्तानी लड़कियों के हुस्न की पूरी दुनिया मोतरफ है। शोबिज़ इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हसीन अदाकारा मौजूद है, जिनमें से एक बहुत ही प्यारा और हसीन चेहरे के मुतालिक हम बात करेंगे, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही अदाकारा पर्दा स्क्रीन से गायब हुई, और जब दोबारा देखा तो बहुत ज्यादा मोटी थी, वजन भी बहुत बढ़ चुका था। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी खूबसूरत अदाकारा फराह शाह। कि वो मेरा दिल रखने के लिए भी झूठ नहीं बोलता। तुम मुझसे क्या झूठ बुलवाना चाहती हो? कभी झूठ मूठ में ही कह दे कि उसे मुझसे मोहब्बत है। आज की हमारी वीडियो फराह शाह की जाती और फनी सफर के मुतालिक होगी। फराह शाह कौन है, कहां से ताल्लुक है, कैसे इस फील्ड में आई, तो बगैर बातों में उलझाए आपको बताते हैं कि फराह शाह 1975 को कराची में पैदा हुई। टोटल 5 बहन भाई हैं, जिनमें 4 बहनें और 1 भाई। फैमिली में से कोई भी शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं था। फराह के वालिद बिजनेसमैन थे जो कराची में गारमेंट्स का बिजनेस करते थे, जबकि वालदा हाउसवाइफ हैं। फराह शाह ने कराची से ही तालीम हासिल की। मॉडलिंग और न्यूज एंकरिंग का बहुत शौक था। फराह शाह एंकर बनना चाहती थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद एड एजेंसी के साथ वाबस्ता हुई और अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत की। फराह शाह अपनी खूबसूरती और मासूम चेहरे और दिलकश मुस्कुराहट की वजह से हर एक की तवज्जो का मरकज रहती थी। इस तरह 1998 में बतौर म्यूजिक होस्ट अपने कैरियर का आगाज किया। ये एक म्यूजिक प्रोग्राम था जिसका नाम था यही तो है लॉलीवुड, जिसकी मेजबानी के फराइज सरंजाम दिए। फराह शाह ने बेहतरीन होस्टिंग की, जिस वजह से न सिर्फ पीटीवी बल्कि पब्लिक ने भी प्रोग्राम को बहुत पसंद किया, और फिर इसी प्रोग्राम की वजह से पीटीवी की जानिब से फराह शाह को बेस्ट होस्ट का अवार्ड भी मिला, जो कि यकीनन एक एजाज की बात थी। फराह शाह को मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों की ऑफर्स आने लगी। इसी के साथ साथ टीवी ड्रामों में काम की पेशकश भी हुई। ड्रामा डायरेक्टर दिलावर मलक ने फराह शाह को अपने आने वाले ड्रामे में मरकजी अदाकारा की पेशकश की। उस सीरियल का नाम था बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह क्या लेने आई थी आप? तुम्हारे गांव से 15 मील दूर हमारी जमीन है, उन्हें देखने आई थी। वहाँ मेरे पापा की कब्र भी है। यूं फराह शाह पहली बार बतौर अदाकारा टीवी पर अपीयर हुई। यह ड्रामा 1999 में पीटीवी पर रिलीज हुआ, जिसके राइटर खलीलुर रहमान कमर थे। इस ड्रामे में फराह शाह ने मेहरू का किरदार निभाया, जबकि बूटे का किरदार फैसल कुरैशी ने अदा किया। 90 की दहाई के आखिर में रिलीज होने वाला इस ड्रामे ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। फैसल कुरैशी और फराह शाह दोनों के कैरियर का यह पहला कामयाब सीरियल था। इस ड्रामे से दोनों को ब्रेक थ्रू मिला। फराह शाह ने खूबसूरती के साथ साथ अपनी अदाकारी से भी देखने वालों को अपना गर्विदा बना लिया। ड्रामे की कामयाबी के बाद फराह शाह का शुमार कामयाब तरीन अदाकाराओं में होने लगा, और यूं फराह शाह के लिए कामयाबी के दरवाजे खुल गए। इसके बाद अगले साल सन 2000 में ड्रामा सीरियल चमक में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए, जिसमें शर्मीन का बहुत उम्दा किरदार निभाया। माही का भाई, मेरा भाई अमान। और भाभी? नहीं, मेरू की तबीयत बहुत खराब है। फिर 2 सालों बाद दिलावर मलक और खलीलुर रहमान कमर ने एक और प्ले तरतीब दिया, जिसका नाम रखा गया लंडा बाजार। ये एक मास्टरपीस था, जिसमें उस वक्त के बहुत बड़े बड़े अदाकाराओं ने इस ड्रामे में हिस्सा लिया। अल्लाह का नाम लेकर उससे मारने चल पड़ेगा। मैं हुक्म का बता के अर्ज करूंगी कि बल्ली साहब, मेरा रास्ता ये, आपका रास्ता वो। इस ड्रामे में फराह शाह जोहरा के किरदार में नजर आई, जबकि बाबर अली बाली के किरदार में थे। इस ड्रामे को भी बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई, जिसमें बाबर अली, तोकीन नासर, फिरदौस जमाल, अली जफर, वसीम अब्बास, काशिफ महमूद, महमूद असलम, निगत भट्ट, फैसल रहमान समेत जाना मलक, वाजिद अली नशाद थे। पीटीवी स्टेशन लाहौर में बनने वाले इस ड्रामे की कुल 6167 थी। फिर इसी ड्रामे को 15 सालों बाद दोबारा नई कास्ट और इसी स्टोरी को आगे चलाते हुए दोबारा पेश किया गया, जिसका दोबारा नाम रखा गया लाल इश्क, जिसमें बाबर अली के साथ सबा हमीद कास्ट का हिस्सा बनी। इस ड्रामे ने एक बार फिर रिकॉर्ड बिजनेस किया। फराह शाह का शुमार टॉप एक्ट्रेसेस में होता था। ड्रामों के साथ साथ मॉडलिंग इंडस्ट्री का भी हिस्सा बन चुकी थी। चंद मजीद ड्रामों में अदाकारी के बाद फराह शाह पर्दा स्क्रीन से गायब हो गई। चंद साल टीवी से दूर रहने के बाद जब फराह शाह ने दोबारा इंडस्ट्री में कदम रखा, तो इस बार सपोर्टिंग रोल में नजर आई। शोहरत और मकबूलियत के बाद फराह शाह ने खुद को घर तक महदूद कर लिया था, जिस वजह से अपना वजन भी काफी बढ़ा लिया। फराह शाह की तस्वीर जब इंटरनेट पर वायरल हुई, तो हर कोई इस परी चेहरे के मोटापे को देखकर हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि फराह शाह एक खूबसूरत, स्लिम एंड स्मार्ट लड़की थी, जिसके हुस्न का हर कोई दीवाना था। 2015 तक फराह शाह के वजन में बेपनाह इजाफा हो चुका था, जिस वजह से फराह शाह को कई ड्रामों में मां के किरदारों में भी देखा गया। फिर फराह शाह ने अदनान समीहा की तरह खुद के वजन को कम करने का फैसला किया,
मुसलसल 1 साल कोशिश की, अपना वजन कम करने और खुद को दोबारा स्लिम एंड स्मार्ट करने में कामयाब हो। जहां खुद को स्मार्ट करने के लिए अपनी खुराक पर कंट्रोल किया, वहीं पर सर्जरी का सहारा भी लिया। 2016 में ड्रामा सीरियल जिठानी में शीला के किरदार में देखा गया। हर कोई देखकर हैरान रह गया क्योंकि फराह शाह ने दोबारा खुद को पहले जैसा स्मार्ट कर लिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? यूनिवर्सिटी गई थी, अब वहां नहीं तो कहाँ गई फिर वो? अम्मी अब मैं जाऊंगा तो मुझे मिलेगी ना। अगर वहीं होती तो मैं मिलना चाहती। लेकिन जो पहले नेचुरल खूबसूरती थी वैसी शायद अब नहीं थी। फराह शाह एक बहुत ही अच्छी फनकारा होने के साथ साथ बहुत अच्छी बेटी और बहन है। फराह शाह ने ड्रामा इंडस्ट्री में कामयाबी के बाद कराची में खुद का आलीशान घर बनाया, जिसमें अपने बहन भाइयों को भी साथ रखा और बहन भाइयों और वालिदैन की माली तौर पर भी बहुत सपोर्ट की। लेकिन अफसोस फराह शाह को आज तक कोई भी हमसफर ना मिल सका, जो कि हैरानगी की बात है क्योंकि फराह शाह न सिर्फ बेहतरीन अदाकारा है बल्कि खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप थी। लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा शख्स नहीं मिल सका जिसको फराह शाह भी लाइक करती और इस वक्त तकरीबन 45 साल की हो चुकी हैं, मगर आज तक तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं। फराह शाह ने खुद को यंग और खूबसूरत रखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवा रखी। कुछ लोगों का कहना है कि फराह शाह ने मशहूर कारोबारी शख्सियत के साथ शादी की थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। लेकिन ये महज एक स्टोरी है, इस बात में कोई भी सदाकत नहीं। आज तक किसी को भी ये मालूम नहीं हो सका कि फराह शाह शादी नहीं करना चाहती या उसको अपना पसंदीदा जीवन साथी नहीं मिला। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक फराह शाह के हक में जो करे बेहतर करे। फराह शाह आज भी मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में नजर आती हैं। फराह शाह के आखिरी टीवी सीरियल का नाम है प्रेम गली, जो ARY पर 2020 में नशर हुआ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के नामवर लेजेंड फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के पुराने फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ फनकारों की वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड्स हुई हैं। अगर इनमें से भी कोई आप वीडियो देखना चाहते हो तो इन वीडियोस का लिंक भी उसी प्ले लिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।